इतनी ठंड में ये आदमी और ये बच्चा यहाँ पे ठंड से ठिठुर भी रहे हैं लोग तो। भाई साहब, भाई साहब, इतनी ठंड में आप इस बच्चे को लेके यहाँ क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं बहन जी, बस ऐसे ही। भाई साहब, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और मैं जब भी किसी लाचार या बेसहारा को देखती हूँ ना, मेरा दिल भर सा आता है। आप घबराइए मत, अपना नाम बताइए ना मुझे। बहन जी, मेरा नाम श्याम है और हम लोग भोपाल के रहने वाले हैं। तो फिर यहाँ पे इस हालात में क्यों? ये मेरा बेटा है, पहली पत्नी का बेटा। पहली पत्नी का बेटा? मैं कुछ समझी नहीं। बहन जी, जब ये 5 साल का था ना, तो इसकी मम्मी इस दुनिया से चली गई थी हमें छोड़कर। बड़ा दुख हुआ सुन के। लेकिन देखिए, आना जाना तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन ये हालत कैसी हो गई आपकी? भोपाल से आपको इस जगह पे आके इस तरीके से अपने बच्चे के साथ बैठ रहे हो आप। क्या हुआ, मुझे खुल के बताओ ना। तो क्या करूं बहन जी, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। बस अभी यही एक सहारा है, इसलिए हम मंदिर में बैठे हैं। देखिए भाई साहब, घबराइए मत। जो इस दुनिया में आया है ना, उसको एक दिन जाना ही है। किसी ना किसी बहाने से भगवान अपने पास बुला ही लेता है। और देखिए, आपकी पत्नी ना स्वर्ग में ही होंगी, क्योंकि उनके अच्छे कर्म रहे हैं कि वो सुहागन मरी हैं। लेकिन इस बच्चे को इस ठंड में इस तरीके से आप बिठा रखे हैं, ये तो सही नहीं है ना। ये अभागा बाप करे तो क्या करे। भाई साहब, बुरा ना माने तो मेरे हिसाब से आपको कोई दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, ताकि इस बच्चे को माँ का प्यार मिल सके और इसका बचपन अच्छे से गुजर सके। बहन जी, दूसरी शादी मैंने करी थी। जैसे आप कह रही हो ना, इस दुनिया वालों ने भी मुझे यही कहा था कि दूसरी शादी कर ले, तेरा बच्चा खुश रहेगा। लेकिन मुझे खुशी नहीं, मुझे धक्के मिले, घर से बाहर निकाल दिया उसने, मेरी लेकिन नन्ही सी जान। लेकिन भाई साहब, ऐसा क्या हुआ? आप मुझे खुल के बताइए ना, शायद मैं कुछ आपकी मदद कर पाऊं। मैंने दुनिया के कहने पर दूसरी शादी करी, ताकि मेरा बच्चा खुश रहे, उसको अच्छी शिक्षा मिले, उसको टाइम से खाना मिले, क्योंकि मैं तो सुबह काम पे चला जाता हूँ। 6 महीने तक सब कुछ ठीक चला। पता नहीं 6 महीने के बाद जैसे मैं घर से बाहर निकलता था, तो मेरे बेटे को पीटती थी, बहुत मारती थी। पता है आपको बहन जी, उसने धोखे से मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। अब आप बताओ मैं क्या करूं। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी निकलेगी। वो मेरे बेटे को मारती थी, इसको खाना भी नहीं देती थी। पता है आपको, जब मैं काम से वापस आता था ना, तो मेरा बेटा चुपचाप मेरे गले लिपट कर रोने लगता था कि पापा मुझे आज खाना नहीं मिला। समझ ही नहीं आता, ये औरतें माँ नाम के शब्द को कलंकित क्यों कर रही हैं। बहन जी, मेरा तो इस दुनिया पे विश्वास उठ गया, बिल्कुल विश्वास उठ गया। तभी तो मैं भगवान के दरबार पे आया हूँ। बस मेरा और मेरे बच्चे का सहारा ये भगवान है, ये भगवान है, और कोई नहीं। किसी की जरूरत नहीं हमें, बस हम दोनों और हमारा भगवान हमारे साथ है, बस। भाई साहब, जब भगवान एक रास्ता बंद करता है ना, तो दूसरा रास्ता हमेशा खोल के रखता है। और शायद इसी भगवान ने मुझे यहाँ भेजा हो आपकी मदद करने के लिए। देखिए, मेरा ना यहीं पास में ही घर है, आप चलिए मेरे साथ रहिए। अगर इतनी बड़ी ठंड में अगर इस बच्चे को ठंड लग गई ना, जिंदगी भर आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, समझी? आप चलिए, मेरे साथ चलिए। नहीं बहन जी, हम आप पे बोझ नहीं बनना चाहते। अब जो भगवान करेगा वही मंजूर है। क्या भैया, एक तरफ बहन बोल रहे हो और दूसरी तरफ बोल रहे हो कि बोझ नहीं बनना चाहते। वो सब छोड़ो, उठाओ बच्चों को, चलो मेरे साथ आप। चलो चलो चलो, उठाओ। सोनू, सोनू बेटा उठो।
उठो बेटा। पापा हम कहाँ जा रहे हैं? आर्या आंटी कौन है? बेटा, आज से मैं तुम्हारी बुआ हूँ और तुम्हारे पापा की बहन, और तुम मेरे घर चल रहे हो। आओ चलो, चलो चलो बेटा चलो। हाँ बेटा, गोदी